बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं चिकन के पीसेस। ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन है और इसके हमने स्लाइसेस काट लेने हैं। स्लाइसेस आप ध्यान रहे कि बिल्कुल इवनली कटे होने चाहिए ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये प्रॉपर फ्राई हो जाएं हर तरफ से। तो यहाँ मैंने तमाम तो स्लाइसेस काट लिए हैं कुछ इस तरह से, ये देख। ऑलराइट, तो इनकी कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे और बॉल में निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे और इस दौरान हम अपने दीगर इंग्रेडिएंट्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसके साथ 8 से 10 जवे लहसुन के ले लिए हैं। इन सब के बारीक बारीक से स्लाइसेस कट लेंगे और इन्हें भी एक छोटे बॉल में निकाल के रख लेंगे। और इस दौरान दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशंस में मिलते रहें। इसके अलावा हमने ले लेना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, जिसको हमने क्रश कर लेना है। तो यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च ले ली है, जिसको क्रश कर लिया है। इसे भी एक बॉल में निकाल के रख लेंगे। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस ले लेंगे 2 टेबल स्पून और 2 अदद हरी मिर्च बड़ी वाली, जिनको जूलियन स्टाइल में कट करके रख लेना है। तो यहाँ मैंने तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स अपने रेडी करके रख लिए हैं और अब बढ़ते हैं अपने कुकिंग स्टेप की तरफ। तो कुकिंग में सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है और ऑयल निकाल लेना है। ऑयल यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब। सबसे पहले अब हम इसमें अपने लहसुन और अदरक को थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेंगे और जैसे ही हमारा लहसुन और अदरक अपना कलर चेंज करना शुरू करे उस स्टेप पे हमने इसमें अपनी चिकन्स भी शामिल कर लेनी है। तो यहाँ मैंने चिकन के स्लाइसेस ले लिए हैं और इन्हें इस पैन में निकाल रहा हूँ और इन्हें भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले हल्का सा, और याद रहे इसे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं चिली गार्लिक सॉस। एक अच्छी तरह से इसको बॉल को साफ़ कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अपना ब्लैक पेपर जो हमने क्रश करके रखा था। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे शुगर, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, और हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन मैंने 30 सेकंड के करीब इसे भून लिया था। और अब हम इसमें सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस शामिल करेंगे। ये आप लोग हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं या। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। और ये देखें, मीडियम फ्लेम पे हमने इसे भूनना है, तकरीबन इतनी फ्लेम पे 4 से 5 मिनट इसे भून लेना है। और दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं इसी तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें ग्रीन चिलीज़ शामिल करेंगे, जिन्हें हमने जूलियन कट शेप में काट लिया था। इसके बाद इसे भी मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसे मज़ीद पकाएँगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। इसे मज़ीद 1 मिनट तक पका लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और इसे करते हैं डिश आउट। तो इसे डिश आउट करने के लिए दोस्तों हम एक प्यारी सी प्लेट ले लेंगे और मैंने यहाँ इसकी सर्विंग के लिए कुछ राइस भी बॉईल कर लिए थे। तो पहले तो हम प्लेट ले लेते हैं। प्लेट में हम अपने राइस को निकाल लेंगे, जिसे मैंने एक बॉल में ले लिया था। इस तरह से प्रेस कर लिया था ताकि इसका एक राउंड सा अच्छा सा शेप बन जाए। और अब हम अपने चिकन चिली ड्राइस को इसकी साइड्स में निकाल लेंगे। बेहतर ये होगा कि आप किसी स्पून की मदद से निकालें ताकि आपके राइस के ऊपर राइस बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो उससे और एक बेहतरीन सा लुक आ जाए। तो अब हम इसे ग्रीन चिली के स्लाइसेस और ब्लैक पेपर से गार्निश कर लेंगे एंड नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।